हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 16 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। It is given that a line L1, L2 are parallel lines and M is a transversal line. Filling the blanks. देखो बेटा, हम पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ पे L और M क्या दिया गया है, एक दूसरे के पैरेलल। L और L1 और L2 एक दूसरे के पैरेलल दिए गए हैं और M यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो बीच में से उसको काट रही है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर। तो अब हमें बताना है कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, लेट्स रिकॉल 4 = 6। एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के इक्वल हैं। ये एंगल इक्वल क्यों है? देखो, जब भी जेड शेप में एंगल एक दूसरे के पास आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यों इक्वल है? हम लिखेंगे इंटीरियर, एक सेकेंड, हम यहाँ लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। सेकंड में क्या कहता है, 4 + 6। फर्स्ट क्वेश्चन हटा दो बेटा। देखो सेकंड में क्या कहता है, 4 और जो 6 है, सॉरी 4 और 5, ये एंगल क्या होंगे एक दूसरे का, इनका सम कितना होगा? देखो 4 + 5 का क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन पर बन रहे हैं ना, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। थर्ड में क्या कहता है, अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का हमें पेयर बताना है, तो देखो कितना क्या एंगल हो जाएगा, 4 एंगल 4 और एंगल 8 एक दूसरे के क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग होंगे। उस कोई भी एक एंगल बताना है तो हम बता देते हैं एंगल 3 और एक सेकेंड, एंगल 3 और एंगल 7, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल 2 और एंगल 6 ये भी एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल 1 और एंगल 5 ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, सेकंड में 180 और थर्ड में क्या हो जाएगा, अपने को एंगल बताना है, कोई भी आप एक एंगल बता सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ए ट्राइंगल इन अ गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया गया है। तो देखो ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका सम कितना होता है? हमें पता है कि ट्राइंगल होता है, उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए की स्क्वायर, ये है ए की स्क्वायर और ये है बी की स्क्वायर, किसके इक्वल होगी? तो हमें पता है राइट एंगल में क्या होता है, ए की स्क्वायर, और बी की स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सामने हाइपोटेनस के इक्वल होता है, तो सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी की स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए + बी डैश सी। देखो हमें पता है जब भी एक ट्राइंगल बनता है तो उसकी तो 2 साइड हैं, उनका जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन होता है। मतलब ए + बी का जो सम है वो हमेशा सी से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। इसी कंडीशन में क्या बन सकता है, एक ट्राइंगल बन सकता है। तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कहता है, रिवाइज स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। Anika, construct the triangle LMN, right angle at M given in the LM5 and MN3। MN3 दिया है, LN5 दिया और M पे राइट एंगल दिया है, ट्राइंगल बना रही है अनिका। ईच स्टेप वॉज डिफरेंट शीट एंड नाउ शी मिक्स द सीक्वेंस। अब वो क्या करिए, अलग अलग शीट पर हर एक स्टेप बना रही है और उसकी जो शीट्स है वो मिक्स हो गई है। कैन यू हेल्प हर टू अरेंज द कंस्ट्रक्शन इन स्टेप इन द करेक्ट सीक्वेंस। क्या आप उसकी हेल्प करेंगे सही सीक्वेंस में लगाने के लिए? तो बेटा बिल्कुल, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा। अब 90 डिग्री पर क्योंकि हमें यहाँ पे लाइन लेनी है तो 5 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ में हम लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। फिफ्थ में हम पूरा एक ट्रायंगल बना देंगे, तो ये हमारा फिफ्थ हो जाएगा। तो देखो ध्यान से आप नोटबुक में कैसे करेंगे, जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में बनाइएगा, उसके बाद में उसको सीक्वेंस नंबर दे दीजिएगा कि कौन से नंबर पे कौन सी पोजीशन आना है, ठीक है। तो आसान है अभी तक की वर्कशीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेट अस प्रैक्टिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ यूनिक ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन एंड राइट द वाई और वाई नोट। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है, तो बताना है कि क्या ट्रायंगल पॉसिबल है और नोट। देन फर्स्ट इज कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी। ए बी इज 4, बी सी इज 8 एंड सी ए इज 3। तो क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? बेटा सोचो, मेरे बताने से पहले सोचो, क्या ये पॉसिबल है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई बताइए क्यों? क्योंकि बेटा अभी हमने किया था कि ए बी + सी ए किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, बीसी से। मतलब कि 2 साइड्स जो है वो तीसरी साइड से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं
4 + 3 लेते हैं तो क्या वो ग्रेटर देन है 8 से? नहीं है, इसीलिए ये जो ट्राइंगल है ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड गिवन इज एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, एक्स पर 90 है और वाई पे 120 है, तो क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? देखते हैं, करते हैं बेटा। हमें पता है कि एक्स एंगल, हम यहाँ पे जेड लगा देते हैं, हम लगाते हैं एक्स एंगल, है ना। कोई भी एंगल है, ट्राइंगल है, उसके एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनकी वैल्यू कितनी होती है? एक्स प्लस वाई 180 होती है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो कैपिटल कर देना, कैपिटल कर देना। एक्स की वैल्यू कितनी है? 90 और वाई की वैल्यू कितनी है? 120। तो जेड की देखें कितनी वैल्यू होगी? तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 210, तो यही होगा, है ना। तो हमें पता है जब x यहाँ पे और y की वैल्यू 120 से 210 हो गई है तो ये जो ट्राइंगल है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए था? तीनों x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए थी? 180 होनी चाहिए थी, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है? x और y की वैल्यू क्या हो रही है? 180 से ज़्यादा हो रही है। तो ये जो ट्राइंगल है ये भी पॉसिबल नहीं है। आप लिख देंगे कि टू एंगल्स x प्लस वाई की वैल्यू 210 है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे इतना सा लिख दीजिएगा, चाहे एंगल x प्लस वाई इक्वल है 210, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर सच पी क्यू 6 सेंटीमीटर, पी 60 सेंटीमीटर एंड आर 30। तो यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू एंड आर कितना होना चाहिए? टोटल 180 होना चाहिए। ठीक है, पी कितना दिया है? 60, आर कितना दिया है? 30, सॉरी आर 30 दिया, तो क्यू निकालना है हमें ना, तो क्यू अभी निकालना है, प्लस आर कितना दिया है हमें? 30। ये किसके इक्वल है? 180 के। तो एंगल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 180 माइनस 90, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है। यहाँ पे हम लिखेंगे यस यस, इन दोनों में क्या था? नो लिखा था हमने फर्स्ट एंड सेकंड में, यस दिस इज अ पॉसिबल। और इसको बनाकर भी देख लीजिएगा। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।